नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। किसानों की संसद पर कृषि मंत्री तोमर का बड़ा बयान, कहा हम बातचीत करने के लिए तैयार। आज से जंतर मंतर पर किसानों की संसद, जंतर मंतर पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम। किसान नेता बलदेव सिंह सिरसा के आमरण अनशन को हुआ छठा दिन। किसानों की रिहाई की मांग को लेकर आमरण अनशन पर बलदेव सिंह सिरसा। और अब समाचार विस्तार से। किसानों द्वारा कृषि कानूनों के विरोध और संसद के मॉनसून सत्र के चलते कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने एक बार फिर बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि तीनों कृषि कानून किसानों के हित में हैं। उन्होंने कहा कि यदि किसानों को इन कानूनों पर आपत्ति है तो वे सरकार से चर्चा कर सकते हैं। कृषि मंत्री ने कहा कि कृषि कानून रद्द नहीं होंगे। बता दें कि कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का यह बयान ऐसे वक्त में आया है जब किसान आज से जंतर मंतर पर आंदोलन कर रहे हैं। केंद्र के 3 नए कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसानों ने आज से जंतर मंतर पर भारी सुरक्षा के बीच एक आंदोलन शुरू किया है। आज 200 किसानों का एक समूह पुलिस की सुरक्षा के साथ बसों में सिंगू सीमा से जंतर मंतर पर पहुंचा और वहां कृषि कानूनों का विरोध प्रदर्शन किया। आज से जंतर मंतर पर किसानों की संसद लग चुकी है। जंतर मंतर पर कड़े सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। किसानों की सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस और अर्धसैनिक बलों की 5 कंपनियां तैनात की गई हैं। सभी के पहचान पत्र चेक करने के बाद ही बैरिकेड के अंदर जाने दिया गया और रोजाना शाम 5 बजे किसान अपना प्रदर्शन खत्म कर वापस सिंगू बॉर्डर लौट जाएंगे। वहीं जंतर मंतर पर हो रही किसानों की संसद में किसान नेता राकेश टिकैत सहित तमाम नेता मौजूद हैं। जंतर मंतर पर कृषि कानून का विरोध करने के लिए महिलाएं भी बड़ी संख्या में मौजूद हैं। वहीं किसानों की सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस प्रशासन ने भी पुख्ता प्रबंध किए हुए हैं। किसानों के प्रदर्शन को देखते हुए जंतर मंतर छावनी में तब्दील हुआ है। 5 किसानों की रिहाई के लिए बरनाला रोड पर बीती 18 जुलाई से आमरण अनशन पर बैठे संयुक्त किसान मोर्चा के नेता बलदेव सिंह सिरसा का स्वास्थ्य निरंतर गिर रहा है। किसान नेता के अनुसार बलदेव सिंह सिरसा का 5 से 6 किलो वजन घट चुका है। वहीं दूसरी तरफ बलदेव सिंह सिरसा का कहना है कि जब तक किसानों की रिहाई नहीं हो जाती वे अपना आंदोलन जारी रखेंगे। किसान नेता प्रहलाद सिंह भारूखेड़ा ने कहा है कि गिरफ्तार किसानों की रिहाई के लिए बलदेव सिंह सिरसा के आमरण अनशन का छठा दिन है। अब किसानों ने प्रशासन को एक दिन का अल्टीमेटम दिया है कि किसानों की रिहाई नहीं हुई तो कल सिरसा में 2 घंटे के लिए पूर्णतः बाजार बंद रहेंगे। किसानों ने कहा है कि उन्होंने व्यापार मंडल से सहयोग मांगा है और कहा है कि व्यापार मंडल के सदस्य धरना स्थल पर आएं और अपने अपने प्रतिष्ठान 2 घंटे के लिए बंद रखें। कल का जो बंद का आह्वान किया गया है वो 2 घंटे बाजार बंद रखा जाएगा सिरसा का। उसके लिए हमने यहाँ के दुकानदारों से व्यापार मंडल से अपील की है कि वो 2 घंटे अपनी दुकानें बंद करके यहाँ धरने पे आके समर्थन करें किसानों की जो गिरफ्तारी हुई है उसके खिलाफ। और कल यहाँ पे टीमें बना के बाज़ारों के अंदर जाके लोगों से हम अपील करेंगे शांतिपूर्ण तरीके से 10 बजे से 12 बजे तक का कल बाजार बंद रखा जाएगा। और परसों 24 तारीख को रणवीर गंगवा का घर का घेराव किया जाएगा जो कॉल दे दी गई है। तो ये जो सरकार है प्रशासन यहाँ का है उनको हम यहाँ के चैनल के माध्यम से भी चेताना चाहते हैं। बार बार मीटिंग हुई है उसके अंदर भी हमने इनको कहा है कि हमारे जो आगू नेता सरदार बलदेव सिंह जी सिरसा उनकी हालात जो है वो बिगड़ती जा रही है। स्थिति बहुत नाजुक है और लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा रोष होता जा रहा है क्योंकि उनकी उम्र 80 साल है और आज छठा दिन है यहाँ पे इस धरने को चलते हुए। उनके हालात जो है वो शुगर लेवल उनका डाउन हो गया है, उनके पेशाब यूरिन के अंदर इन्फेक्शन हो गया है, उनका बीपी लो हो गया है, उनसे उठा नहीं जा रहा है, पकड़ के उनको बैठाना पड़ता है। तो इतनी उम्र के अंदर इस तरीके से इतने दिन से भूखे रहने से हालात बिगड़ सकते हैं। इसलिए हम यहाँ के प्रशासन और सरकार को कहना चाहते हैं कि वो जल्दी से जल्दी हमारे साथियों को रिहा कर दे वरना इसका खामियाजा यहाँ के डीसी और एसपी को भुगतना पड़ेगा। गृह एवं शहरी निकाय मंत्री अनिल विज ने आज नगर निगम गुरुग्राम का औचक निरीक्षण किया। नगर निगम कार्यालय से मिल रही शिकायतों को लेकर विज अचानक नगर निगम ऑफिस पहुंचे। इस दौरान कार्यालय में कई कर्मचारी नदारद मिले। करनाल के गांव जानी में एक युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। हत्या का आरोप गांव के ही एक युवक पर लगा है। पुलिस ने इस युवक के शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया है और परिजनों की शिकायत पर आरोपी युवक के खिलाफ केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। इस घटना से परिवार में मातम पसर गया है। मृतक के परिजनों ने बताया कि कुलदीप रात को बर्थडे पार्टी से घर लौटा था। गांव के ही एक युवक ने उसे घर से बुलाकर चाकू से हमला कर दिया, जिससे कुलदीप गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मामले की सूचना मिलने पर पुलिस तफ्तीश में जुट चुकी है। उसमें कोई बात होगी पता नहीं।
तो वहाँ से आने के बाद ये उनके घर गया कुलदीप के, मम्मी से कहने भाई कुलदीप को बाहर बुलाओ, उन्हें बाहर बुला दिया। तो कोई और वजह भी सामने आई है? और कोई बातचीत क्या हुई थी? कुछ सामने आई? कोई दुश्मनी नहीं, पार्टी में क्या बातचीत हुई? कोई बात हुई तो पता चलेगा। आपस में दोस्त थे? हाँ दोस्त, बहुत ही गरीब करके बच्चे हैं दोनों, बात में किस्मत से। गाँव का ही मैटर है? हाँ गाँव का ही है। तो कोई किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ? बस वहाँ उस पार्टी का नहीं पता जी, पहले तो दोनों दोस्त थे, आज लोगों कोई। कितने लोग थे? दो ही थे, एक ही था मारने वाला। तो चाकू से मारा गया? चाकू से मारा। तो मौके पर कार्रवाई कर रही है अब? पुलिस ठीक कार्रवाई करेगी, लग रही है आपने काम। तो मौके पे मौत होगी सर? हाँ जी, नहीं जी, जून ले जाके हुई, हॉस्पिटल में ले गए थे, रास्ते में। फरीदाबाद सेक्टर 30 शर्मिक विहार में अपनी 2 साल की बेटी को लेकर मायके आई हुई मां के सामने से खेलते खेलते बच्ची अचानक से गायब हो गई। 11 दिन बीत जाने के बाद भी मासूम बच्ची का अभी तक कोई सुराग हाथ नहीं लगा है। शक के तौर पर पास से गुजरने वाली नहर में भी एनडीआरएफ और परिजन तलाश कर चुके हैं। बेटी के अचानक गुम हो जाने की शिकायत पीड़ित परिवार ने पुलिस को भी दे रखी है, मगर पुलिस भी कोई सुराग नहीं लगा पाई है। 2 साल की बेटी को खोकर मां का बुरा हाल है और परिजन भी परेशान हैं। बच्ची का पता लगाने वाले व्यक्ति को 50,000 नगद पुरस्कार का इनाम भी घोषित किया गया है। हैरानी की बात यह है कि फरीदाबाद के अलग अलग इलाकों से करीब आधा दर्जन बच्चे गायब हैं, जिनमें कई बेटियां भी शामिल हैं। क्या नाम है आपका? सुधा, कैसे पता चला आपकी बच्ची घर से लापता? मैं वहीं पे मतलब कुछ काम कर रही थी, दूध रख रही थी गर्म करने के लिए, वहाँ पे बच्ची बैठ के खेल रही थी, तो मैंने कुछ देर बाद देखा बच्ची वहाँ पे नहीं थी। कहाँ गए हुए थे आप बच्ची को लेकर? अपनी मम्मी के गई थी, मम्मी के यहाँ पे। तो कैसे लापता हुई, कब आपको पता चला? 10 मिनट बाद मैंने देखा बच्ची वहाँ पे नहीं थी। तो कहाँ कहाँ ढूंढने का प्रयास किया आपने बच्ची को? वो बोतल से खेल रही थी तो मैंने उसको देखा तो बोतल नहर में थी। तो क्या मैंने नहर के किनारे खड़ा था आपका? नहीं, नहर से तो काफ़ी इधर है, पर वहीं पे खेलती थी बच्ची, थोड़ी नहर से इधर। कितनी उम्र है लड़की की? 2 साल की उम्र है। तो क्या किसी के ऊपर शक है? अभी तक तो किसी के ऊपर शक नहीं है। फतेहाबाद में वैक्सीनेशन की रफ्तार धीमी पड़नी शुरू हो गई है। जिले में वैक्सीन का स्टॉक खत्म हो गया है, जिसके चलते कैंपों में प्राप्त वैक्सीन नहीं मिल पा रही है। अब तक जिले में केवल 2,14,000 लोगों को ही पहली डोज लग पाई है। वहीं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने कहा है कि सरकार को डिमांड भेजी है, आज शाम तक या कल तक वैक्सीन का स्टॉक आने का अनुमान है। पिछले संडे को हमें 9,000 डोजेज मिली थी कोविशील्ड की, जो लगभग आज नील स्टॉक हो जाएगा हमारा। वो स्टॉक कल ही नील हो जाता, कल छुट्टी आ गई तो कुछ लोगों ने सेशन नहीं लगाए थे, तो आज हमारे पास कोविशील्ड का स्टॉक नील होगा। जैसा कि राज्य सरकार से पूछने पे आदेश प्राप्त हुए कि अभी वैक्सीन की थोड़ी शॉर्टेज चल रही है और हमने अपनी डिमांड भी भेज रखी है। अब इसके बारे में एक अच्छी चीज़ ये बताना चाहूँगी कि फतेहाबाद जिला वासियों में काफ़ी रुझान आ गया वैक्सीनेशन के लिए। अब लोग आ रहे हैं, हमें वैक्सीन लगनी है, हमारे पास वैक्सीन नहीं है, लेकिन उम्मीद करती हूँ कि जैसा स्टेट ने आश्वासन दिया है कि जल्दी हमारे पास वैक्सीन आज शाम तक या कल सुबह तक वैक्सीन आ जाएगी। मैडम, वैक्सीन की पिछले कई दिनों से शॉर्टेज चल रही है, तो लोग परेशान हो रहे हैं, उसको लेकर क्या मैनेजमेंट की जा रही है? मैनेजमेंट तो ऐसा है, देखिए हमारे पास जो स्टॉक होता है वो हम फैसिलिटी पे दे देते हैं, लेकिन अभी दिक्कत क्या हो रही है कि हमारा जो जनवरी फरवरी का जो दौर था उस टाइम काफ़ी लोगों में भ्रांतियाँ थी, वैक्सीन कम लगवाई लोगों ने, लेकिन अभी 1 मई के बाद से काफ़ी अच्छा रुझान आ गया लोगों में। और हमारे उपायुक्त महोदया ने भी सभी समाज सेवी संस्थाओं के साथ मेहनत करके मीटिंग करी, ताकि सभी समाज सेवी संस्थाएं भी अब कैंप लगा रही हैं। बल्कि पहले हमारे पास कैंप के लिए वैक्सीन पर्याप्त होती थी, अभी हमारे पास कैंप के लिए भी वैक्सीन की शॉर्टेज हो जाती है। 3 दिन से वायरल हो रही एक वीडियो की सच्चाई जानने के लिए चढ़दीकला टाइम टीवी के पत्रकार जोगेंद्र सिंह ने सच्चाई जानी तो वह कुदरत का करिश्मा ही नहीं, मौत का करिश्मा निकला। करनाल कैथल रोड से नर्दक नहर के पास का करिश्मा है। जब इसकी पड़ताल की गई तो 1 एकड़ में किसान ने लगभग 15 से 20 फुट मिट्टी उठाई गई और उसके बाद राइस मिल की राख डाली गई और उसके ऊपर 2 फीट मिट्टी डाली गई और बारिश तेज होने के कारण बारिश का पानी जमीन में चला गया और वह मिट्टी ऊपर निकल गई और कुछ दिन पहले उस जमीन पर धान लगाई गई, जिसमें लगभग 20 से 25 मजदूर काम कर रहे थे। यह हादसा पहले ही हो सकता था। फिलहाल हरियाणा न्यूज में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़दीकला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।